तो बहरहाल हमें बहुत सी नरेशंस मिलती हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़िज़िकल डिस्क्रिप्शन की। जैसे कि मैं एक नरेशन आपको सुनाता हूँ। जैसे एक नरेशन में आता है कि व्हेन अ सन आस्क्ड एन ओल्ड लेडी आफ्टर द रसूल प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास्ड अवे व्हाट वाज द प्रॉफिट लाइक। एक बच्चे ने अपनी माँ से पूछा कि अम्मा प्रॉफिट कैसे थे। शी सेड ओ माय डियर सन इफ़ यू वर टू हैव सीन हिम यू वुड हैव थॉट दैट द सन हैज़ रिजन अप। ऐ मेरे बच्चे, अगर तू रसूलुल्लाह का चेहरा देख लेता तो तुझे ऐसे लगता है जैसे सूरज निकल रहा है। यानी इससे साबित होता है कि वो जो चेहरे से नूर और जो ब्राइटनेस, देखिए ना सूरज निकलता है वो हर चीज़ को रोशन कर देता। तो फरमाया उन्होंने कि जब रसूलुल्लाह कहीं एंटर होते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रसूलुल्लाह कहीं मौजूद होते थे तो हर चीज़ रोशन हो जाती थी और लगता था कि बस गली में एंटर होने लगे तो गलियाँ रोशन हो जाती थी। और लिटरली ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरती है। तो इसी तरह एक सहाबी ने उन्हें मून की तरह डिस्क्राइब किया। उन्होंने कहा कि हिज फेस वुड लाइट अप एज डिड द फुल मून। जैसे एक सहाबी ने कहा ना कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बार एक लाल कलर के ड्रेस में देखा, एक सहाबी बयान करते हैं, और उन्होंने कहा कि वो रात थी, चांदनी रात थी, और कहते फिर मैंने सूरज की तरफ देखा तो उन्होंने कहा वल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लुक्ड मोर ब्यूटीफुल दैन द मून। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाँद से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे, 14वीं का जो चाँद होता है। ओके, इसी तरह अमर बिन अल आस एक सहाबी हैं, बहुत मैंने आपको बताया था जय्यद सहाबी, एक बहुत वेल वर्स्ड इंटेलेक्चुअल, पोइट्री में भी बहुत आगे, बहुत लेट इन्होंने इस्लाम कबूल किया। शुरू में ये वो थे जो जाफ़र बिन अबी तालिब से मुकालमा करने गए थे किंग नजाशी के दरबार में, हबशा की जो हुई थी हिजरत के जी वापस करो मुसलमान हमें, ये वो हैं। इनसे एक रवायत मिलती है और ये वन ऑफ द लीडर्स हैं कुरैश के। ठीक है, तो ये एक रवायत ऐसी है कि रियली इससे साबित होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इम्पैक्ट इवन उन लोगों पे जो उनके मुखालिफ थे वो कैसा था और कितनी मोहब्बत करने लगे वो भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो वो फरमाते हैं कि नथिंग वाज स्वीटर और बिलवेड टू मी देन टू स्टेयर एट द फेस ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने कहा कि इस्लाम कबूल करने के बाद मेरे लिए कोई भी चीज़ इतनी स्वीट और मोहब्बत के लायक नहीं थी कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देखूं, चेहरा मुबारक देखूं। और उन्होंने कहा कि वर यू टू आस्क मी हाउ ही लुक्ड, अगर तुम मुझसे पूछोगे कि वो कैसे दिखते थे तो आई कुडंट डिस्क्राइब हिम। हमें एक अजीब सी बात है कि मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता। उसकी वजह फिर उन्होंने बयान की, बिकॉज अलॉन्ग विद दिस डिज़ायर टू स्टेयर एट हिम देयर वॉज ऑल्सो दिस ऑ आई हैड दैट डिडंट अलाउ मी टू स्टेयर एट हिम एंड आई हैड टू स्ट्रेट अवे लुक डाउन। उन्होंने फरमाया कि जिस तरह मेरी डिज़ायर बहुत थी रसूलुल्लाह का चेहरा मुबारक देखने का, इस तरह उनका एक रौब भी था। हमारे नबी में एक औ थी, और ये नेक लोगों को अल्लाह ने एक रौब देता है, और हमारे नबी को तो स्पेशल रौब दिया था अल्लाह ने। कोई भी रसूलुल्लाह से आई कांटेक्ट करते हुए बल्कि नहीं करते थे लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आई कांटेक्ट। उनकी बात सुनते सर झुका लेते थे। ये अल्लाह ने इतनी ओबीडियंस दी थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से। तो वो कहते हैं कि अगर तुम मुझसे पूछोगे वो कैसे दिखते थे, मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं देखता था उन्हें, लेकिन ये कि उनकी औ की वजह से मैं नज़रें भी झुका लेता था। और इसका एक और मीनिंग ये है कि वो इनडिस्क्राइबेबल है, यानी उनकी खूबसूरती, उनके फ्यूचर्स, उनके तौर तरीके ये इस तरह है कि मुझे वर्ड्स नहीं, मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं एडजेक्टिव्स कहाँ से लाऊं, किन एडजेक्टिव्स में मैं बयान करूँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। फिर कहा इवन दो आई लव टू स्टेयर आई कुडंट स्टेयर, मेरी अव्वलीन ख्वाहिश थी कि मैं देखता रहूं, लेकिन ये कि उनके रोब की वजह से मैं नज़रें झुका लेता था। अनस बिन मालिक जो हैं उनकी उम्र आपको पता है ना कि तकरीबन 118 साल उनकी उम्र थी अनस बिन मालिक, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो 7 साल की उम्र से थे। जो सहाबी सबसे ज़्यादा रहा है ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, वन ऑफ देम इज़ अनस बिन मालिक। हज़रत अली भी हैं, लेकिन ये कि अनस बिन मालिक इज़ वन ऑफ देम। अनस बिन मालिक को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी थी कि अल्लाह आपको बहुत बरकत दे हर चीज़ में। तो सहाबा कहते हैं कि हमने अनस बिन मालिक को इतना वेल्दी होते देखा कि आज तक उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं हुई, और हमने उनके इतने ग्रैंड चिल्ड्रन देखे हैं कि उनसे गिने नहीं जाते थे अनस बिन मालिक। और 118 साल हज़रत अनस बिन मालिक की जो है वो उम्र है, और अनस बिन मालिक के बहुत से शागिर्द हैं। इवन इमाम मालिक के बारे में आता है ना, मोता इमाम मालिक लिखने वाले अनस बिन मालिक के वो आता है कि वो उनके शागिर्द थे। तो बहरहाल उन्होंने किस तरह डिस्क्राइब किया, द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज नीदर वेरी टॉल सच दैट ही स्टूड अबव द क्राउड नॉर शॉर्ट सच दैट ही वुड बी इग्नोर्ड। यानी कि आप कह लें एक मीडियम हाइट है,
लेकिन वाजे होते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कहीं खड़े होते थे वाजे होते थे। ही वॉज नीदर एक्सट्रीमली वाइट नॉर रेडी ब्राउन, ना ही को रेडी ब्राउन यानी गंदमी कलर और ना ही इतना एक्सट्रीम वाइट कलर, इसका दरमियाना आप कह लें। जनरली स्पीकिंग लाइटिश ब्राउन। सो द प्रॉफिट वॉज अ लाइटिश स्किन कलर। द प्रॉफिट्स हेयर वॉज नॉट इन कर्ल्स नॉर वॉज इट स्ट्रेट, यानी जो एक मीडियम जो है वो कह लें क्वालिटी ऑफ हेयर होती है। एक होते हैं बहुत ही करली हेयर, एक होते हैं कि बहुत ही स्ट्रेट हेयर, तो एक होते हैं ज़रा घने बाल। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घने बाल थे। आई नेवर फेल्ट एनी वेलवेट और सिल्क सॉफ्टर देन दी हैंड्स ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि रसूलुल्लाह से ज़्यादा सॉफ्ट हैंड मैंने आज तक किसी का नहीं देखा, यानी सिल्क से भी ज़्यादा सॉफ्ट नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हैंड। नॉर डिड आई स्मेल एनी फ्रेगरेंस स्वीटर देन द स्मेल ऑफ रसूलुल्लाह स्वेट। अनस बिन मालिक कह रहे हैं कि मैंने उनके पसीने से ज़्यादा आज तक कोई खुशबूदार चीज़ ही नहीं देखी। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से। और एक सहाबी के बारे में आता है कि ही वुड कलेक्ट हिज स्वेट इन अ जार टू यूज़ इट एज मेडिसिन एंड परफ्यूम, यानी सहाबा उनका पसीना कलेक्ट किया करते।